आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट में लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम आधुनिक काल के रचनाकारों का जन्म समय क्या है, तो मैं इस वीडियो में आधुनिक काल के जितने भी रचनाकार हैं सभी का जन्म समय लेकर आई हूँ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि मैम आपके लिए कर रही हैं, जो समय दे रही हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है जब कम व्यूज आते हैं, कम लोग देखते हैं। आप लोग देखिए, यूट्यूब तो सपोर्ट करेगा ही, लेकिन आप लोगों को भी बनता है कि आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। डेली जो है कम से कम 10 लोगों को तो जोड़ें इस चैनल से, तो अच्छा लगेगा। पीजीटी के लिए आप लोग कह रहे हैं, तो मैं पीजीटी के लिए भी कार्य करूँगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं समय दे रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे, मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं, यूट्यूब पे मैं बहुत सारे क्लासेस देखती हूँ कि ऐसे ही वीडियो बना देते हैं और उनका वीडियो लाखों लोग देखते हैं, हिंदी के लिए ही, पीजीटी के लिए या फिर नेट जेआरएफ के लिए। और मैं जो वीडियोज बनाती हूँ वो इतना कम लोग क्यों देखते हैं? क्या मेरे क्लास बनाने की क्वालिटी ख़राब है? फिर जो लोग पसंद करते हैं वो क्यों इतना तारीफ़ करते हैं? तो बुरा लगता है फ्रेंड कि मैं इतना टाइम देती हूँ, 2-3 क्लास बनाती हूँ आपके लिए, जो मुझे मालूम है बिल्कुल व्यूज़ नहीं आएंगे, वो भी मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट होती है कि मैम मुझे इसमें परेशानी है, तो मैं फिर भी बनाती हूँ, है ना। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और मैं और हौसले से आप लोगों के लिए काम कर सकती हूँ, है ना, करूँगी। तो चलते हैं, यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग जो है थोड़ा समझिए इस चीज़ को। ओके, तो देखिए चलते हैं, देखेंगे, और जहाँ तक बनेगा मैं ट्रिक भी इसमें जो है ऐड करूँगी, जिसमें भी, क्योंकि हर जगह ट्रिक काम नहीं करती है ना, हम ट्रिक के भरोसे नहीं चल सकते, हमें तो अपनी क्वालिटी अच्छी करनी है ना। तो जो टाइपिंग की है उसमें मिस्टेक भी हो सकती है कहीं पे। तो सबसे पहले मैंने बच्चन जी को लिया है 1907 में से 2003, 1907 में बच्चन जी का जन्म हुआ था और 2003 में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, बच्चन जी 1907 में इस जमीन पे उत्पन्न हुए थे। इन चीज़ों को आप इस तरीके से देखिए, हम भाषा को जितना सरल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे माइंड तक पहुंचेगी, है ना। और जब वो हमारे माइंड तक या फिर जो हमारे हृदय तक उतर जाती है, वो चीज़ें कभी भुलाई नहीं जाती हैं। ठीक है, दूसरा है भगवती चरण वर्मा 1903, 1981। भगवती चरण वर्मा 1903, 1981। अब चरण में 3 आता है, 3 शब्द में, इसमें 3 जो है अक्षर हैं, इस शब्द में 3 अक्षर है और यहाँ पे 3 आता है। ऐसे थोड़ी चीज़ें हिंट लगा लिया करिए, ठीक है। ट्रिक जो है कहीं स्पेशल नहीं बनती है, इसी तरीके से बनाई जाती है। ओके, फिर आती है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 1904 में हुआ है, 1984 में इनकी मृत्यु हुई है। फिर आते हैं रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974, नागार्जुन 1911 में। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, और नागार्जुन, इनका जन्म 1911 में हुआ है दोनों लोगों का। त्रिलोचन जो है इनका जन्म 1917 में हुआ है। शिवमंगल सिंह सुमन जो है, इनका जन्म कुछ जगह पे 15 दिया गया है, कुछ जगह 16 दिया गया है, इस तरीके से आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं अज्ञे जी, अज्ञे जी का जन्म भी 11 में ही हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन? नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ सिंह अगर हैं तो 32, ठीक है, केदारनाथ सिंह हैं तो 32 में उनका जन्म हुआ है, 1932 में। फिर आते हैं अज्ञे, तो इनका जन्म 11 में हुआ है। फिर आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका भी जन्म 1911 में हुआ है। रामविलास शर्मा जो है, इनका जन्म 1912 में हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र जो है, इनका जन्म 1913 में हुआ है। माधव मुक्तिबोध, जो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, उनका जन्म 1917 में हुआ है। प्रभाकर माचवे जो है 1917, तो मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे, इनका जन्म कब हुआ है? 1917 में। गिरिजा कुमार माथुर जो है 1918, और गिरिजा कुमार माथुर जो है तार सप्तक में आते हैं, और ये सभी रचनाकार जो है तार सप्तक में हैं। नेमीचंद जैन जो है, इनका जन्म 1918 में हुआ है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो है, इनका जन्म 1919 में हुआ है, और ये आपके तीसरा जो सप्तक है उसमें आते हैं। ओके, भारत भूषण अग्रवाल 1919 में इनका जन्म हुआ है। शकुंतला माथुर जो है, ये आपके दूसरे तार सप्तक में आती हैं, 1922 में इनका जन्म हुआ है।
और प्रथम ताल सप्तक में कोई महिला लेखिका नहीं है। तीन जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे, इनको याद रखिएगा। मदन बादशायन है, 1922 में इनका जन्म हुआ है। हरिनारायण व्यास जो है 1923 में जन्म हुआ है। विजयदेव नारायण शाही तीसरे सप्तक में आते हैं, 1924 में इनका जन्म हुआ है। नरेश मेहता 1924, धर्मी भारती 1926, कुंवर नारायण 1927। जो क्रमागत प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये क्लास आपके लिए। फिर आते हैं आपके कुंवर नारायण, तो 1927। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है ये भी आपके तीसरे सप्तक में आती है, 1927 में जन्म हुआ है। रघुवीर सहाय 1929, केदारनाथ सिंह 1932, ये भी आपके जो है प्रयोगवाद में ही है। नेक्स्ट आते हैं आपके कीर्ति चौधरी, जो तीसरे सप्तक में आती हैं, 1935 में जन्म हुआ है। नामवर सिंह 1 मई 1987 में जन्म हुआ है। श्रीलाल शुक्ल जो है 1925 में जन्म हुआ है। निर्मल वर्मा जो है 1929 में जन्म हुआ है इनका। शिव प्रसाद सिंह जो है 1929 में जन्म हुआ है। गिरिराज किशोर 1937 में। सुरेंद्र वर्मा 1941 में। लीलाधर जगुड़ी 1944। लीलाधर मंडलोई जो है 1954, और 1954 में ही आपका मैलान चलाया है, इसलिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अशोक वाजपेयी 1941, रांगे राघव 1923। फिर आते हैं श्रीकांत वर्मा 1931, दुष्यंत कुमार 1933, राजकमल चौधरी 1929, रामदास मिश्र 1924, और फिर आते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी 1931, बच्चन सिंह 1919, सुमन राजे जो है 1938, और ममता कालिया जो है 1940। मन्नू भंडारी 1931, यहाँ पे जो है इसको आप काट दीजिए, ठीक है। मन्नू भंडारी 1931, उषा प्रियंवदा 1930, अलका सारावगी 1960। फिर आती है मैत्रेयी पुष्पा 1944, मृदुला गर्ग 1938, नासिरा शर्मा 1948, कृष्णा सोबती 1925, दूधनाथ सिंह 1936। खेतान जो है प्रभा खेतान 1942, राजेंद्र यादव 1929, मंजुल भगत 1936, राजी सेठ 1935, कृष्णा अग्निहोत्री 1934, सुधा अरोड़ा 1946, बीरेन जो डंगवाल हैं 1947 में जन्म हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पे रचनाकार। फिर आते हैं गोविंद मिश्र 1939, सूर्यवाला घोष जो है 1943, अमृता प्रीतम 1919, मधुकांकरिया 1957, असगर वजाहत 1946, भैरव प्रसाद गुप्त 1980, चित्रा मुदगल 1944। तो ये सारे जो रचनाकार हैं जिनका मैंने यहाँ पे आपको बताया है जन्म समय। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, एडू क्लासेस सर्च करिए, जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ओके, जिससे आप इसको फिर से देख सकते हैं और इनका रिवीजन कर सकते हैं। ओके, और इन्हीं में से जो है पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जो जन्म समय के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ये सारे रचनाकार मैंने अधिक से अधिक रचनाकार लिए हैं। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं ये जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसमें मैं क्लास बनाने के लिए कोशिश करूँगी। ओके, तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपका पैसे नहीं लगते हैं, हमें अच्छा लगता है कि लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फिलहाल आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारी क्लासेस आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप कंप्लीट कोर्स को ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट है, वेस्ट हैं, आप लोगों के लिए ही तैयार किए गए हैं। तैयारी करेंगे, वेस्ट रहेगा, आपके लिए ही है। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।